आज क्रैश कोर्स का तीसरा क्लास है कि नहीं? Yes. और जो बच्चा जिसका छूट गया है, कहते हैं ना कि जो बच्चा एबीसीडी नहीं सीखा हो उसको हम डायरेक्ट ए फॉर एप्पल सिखाएंगे, तो कभी सीख पाएगा क्या? नहीं ना, सीख पाएगा लेकिन रटना पड़ेगा, रटेगा फिर रटा बच्ची ज्यादा दिन तक याद नहीं रहता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो जो बच्चा को लग रहा है कि सर हमारा तीसरा क्लास है, हम डायरेक्ट आज से ही पढ़ेंगे, तो समझ में आएगा। लेकिन सबसे बेटर क्या होगा कि बाबू पहला क्लास आप लोग को छूट ना जाए, इसके लिए यूट्यूब में एक नया चैनल स्टार्ट किए हैं, है ना, ताकि दूर दूर का भी बच्चा आसानी से पढ़ सके। तो यूट्यूब में क्रैश कोर्स क्लास नंबर 1 का वीडियो अपलोड है, जो कि 22 मिनट का है ना, Yes, sir. आधा घंटा से भी कम का है। तो एक कॉपी ले लेना और उसमें जाके वीडियो में देख लेना कि कैसे हमको साल भर का कोर्स 2 महीना में कंप्लीट करना है, कैसे हमको 90% से प्लस नंबर लाना है, सब कुछ बताएगा। ठीक है, तो YouTube में जाकर के देख लेना पहला क्लास। ठीक है, पहला क्लास वाला वीडियो जाके देख लेना। ठीक है, उसके बाद आज चला जाएगा सेकेंड क्लास वाला, तीसरा क्लास वाला है आज वाला, फिर कल जाएगा, इस तरह से जाएगा। ठीक है, तो जिसका छूट गया है 2 क्लास, दोनों वीडियो जाकर के देख लेना, तब आज वाला क्लास पूरा बढ़िया से समझ आएगा। ठीक है, देखो 5 सब्जेक्ट में पहला सब्जेक्ट हम स्टार्ट किए थे हिंदी, है ना। तो हिंदी में देखो एक टॉपिक कंप्लीट भी कर दिए थे। हिंदी में टोटल आपको 4 चीज पढ़ना था। पहला किताब, दूसरा पढ़ना था व्याकरण, तीसरा पढ़ना था लेखन और चौथा पढ़ना था गद्यांश, है ना, पैसेज। ठीक है, उसमें से बता रहे बाबू किताब 2 ठो, एक क्षितिज एक कृतिका। क्षितिज में सिर्फ कृतिका में सिर्फ कहानी है और क्षितिज में कहानी और कविता दोनों है। हम पहले ही बताए थे जो कहानी को लिखता है उसको लेखक कहते हैं और जो कविता को लिखता है उसको कवि कहते हैं। अब हम इस किताब का पहला चैप्टर एक कविता है, कविता का नाम है पद। क्या नाम है? पद, है ना। ये जो है इसके जो कवि का नाम है वो है सूरदास। कौन लिखे इसको? सूरदास। और ये जो कविता है बाबू वो हिंदी भाषा में नहीं है, इंग्लिश भाषा में नहीं है, ब्रज भाषा में। क्या? चलिए हम इसको पढ़ाते हैं। हम बोले थे बाबू हम एक चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, हिंदी का। ये तो 3-4 दिन लगता है कंप्लीट करने में, एक दिन में कंप्लीट होगा, समझ में भी आएगा। नोट्स सारा हम भेज देंगे, ठीक है, आसान भाषा में खुद का लिखा हुआ नोट्स चला जाएगा। ठीक है, कविता का नाम है पद, है ना, और इसके जो कवि का नाम है वो सूरदास है। ठीक है, तो लेखक के बारे में थोड़ा सा परिचय लिखवाए थे। देखो लेखक सूरदास, इनका जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्वी में। ठीक है, कहाँ हुआ था? मथुरा के निकट, ठीक है, रुनकता मतलब रेणुका क्षेत्र में हुआ था। जैसे देखो हजारीबाग जिला के सिरसी एक गांव का नाम है ना, एक क्षेत्र का नाम है, उसी प्रकार से मथुरा एक जगह का नाम है जहाँ एक गांव था। क्या नाम था? रुनकता। ठीक है, जिसको रेणुका भी कहा जाता था, वहां पे उनका जन्म हुआ था, मृत्यु हुआ था 1583। ये सब आपको बताते हैं। जो कविता है पद वो टोटल आपको 4 पद में लिखा गया। कितना? 4 तो देखो पद नंबर 1, ठीक बाबू, पहला नंबर में है कि उद्धव तुम हो अति बड़ी भागी, है ना, अपरस रहत स्नेह लगा तो नाही मन अनुरागी। ठीक है, पहला पद में सूरदास गोपियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हे उद्धव तुम सबसे अच्छे और भाग्यशाली हो। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन बताते हैं कि ये कविता आखिर क्या चीज है। तो देखो ये कविता भगवान श्री कृष्ण के बारे में लिखा गया। किसके बारे में? देखो इस कविता में मुख्य रूप से ऐसे 3 लोग हैं जिसके बारे में चर्चा किया गया। पहला भगवान श्री कृष्ण, किसके बारे में? दूसरा कृष्ण का जो बढ़िया दोस्त था उद्धव, कौन? और तीसरा किसके बारे में बताया गया? गोपियों के बारे में। समझ में आया? उसके बाद आप लोग देखे होंगे इस कविता में क्या बताया गया कि मान के चलिए हम लोग के घर में कोई मेहमान आ गया। क्या? ये तो कोई मान के चलो मेरा कोई दोस्त है, क्या 3-4 साल तक पूरा बचपन में उसके साथ हम समय बिताए हों, और बड़ा होने के बाद किसी कारणवश उसको बाहर जाना पड़ रहा है, तो फिर हमको बाहर जाना पड़ रहा है, तो क्या हम जब वो चला जाएगा तो हम चले जाएंगे, तो दोनों एक दूसरे के बिना रह पाएंगे? वो वाला सीन कैसा होगा? पूरा रोना धोना तो चलेगा। इतना छोड़ दो, जब एक लड़की का ब्याह होता है, होता ही नहीं होता है, तो जब वो अपना माँ बाप से दूर जाती है तो क्या करती है? हंसती है कि जा रही हो? नहीं ना। वो सीन कैसा होता है? पूरा रोती, इतना रोती है, ऐसा सीन होता है कि कोई भी आदमी देखता है तो रो जाता है। तुम लोग भी रोता होगा? लड़का लोग है ना, थेथर होता है, लोग कहा जानेगा। आज तक लड़का कहीं रोएगा जी? कुछ नहीं। लेकिन इतना जानो, हम सच कह रहे हैं, अगर तुम्हारा पत्थर है कि जब कोई लड़की कोई बेटी विदा होती है तुम देख करके नहीं रोता है, लेकिन जिस दिन तुम एक लड़की का बाप बनेगा, अपना बेटी को विदा करेगा, तब लगेगा कि दुनिया ही खत्म हो गया, ऐसा लगेगा बाबू। सच करे, इतना रोएगा ना उस दिन तुम लोग रोएगा। ठीक है, आप समझ आ गया ना? इंतजार करो। तो देखो उसी प्रकार से ये एक ऐसा कविता है जिसमें यह बताया गया कि भगवान श्री कृष्ण, है ना, ठीक है, उसका एक परम मित्र था, बहुत अच्छा दोस्त था, जो कि हमेशा उन लोग साथ में रहा करता था, है ना। लेकिन एक ऐसा समय आया, देखो
एक ऐसा समय आया जब भगवान श्री कृष्ण उनको छोड़ करके कहीं और चले गए। भगवान श्री कृष्ण के एक सबसे अच्छे दोस्त थे, नाम था उद्धव, ठीक है। उसके बावजूद आसपास रहने वाली लड़कियां, जिसको गोपी कहा जाता था, क्या गोपी। देखो एक बात बताते हैं, तुम्हारे घर में एक छोटा सा बच्चा ना जो बहुत नटखट हो, बहुत शरारत करता हो, है ना, तुम बताओ जिस घर में छोटा सा बच्चा, वो घर हमेशा खुशहाल रहता है कि नहीं? कहीं से आएगा बोलेगा बाबू कहाँ है, थोड़ा सा मुस्कुरा दिया, अरे वाह बाबू, कितना खुश होता है। लेकिन एक काम करो, अगर वो बाबू, ठीक है, उसकी मम्मी उसको लेकर के कहीं और जा रही है दूर, तो तुम रह पाएगा उसके बिना? घर सुना सुना लगेगा ना। तो आसपास देखो, भगवान श्री कृष्ण बहुत ही नटखट थे, बहुत ही शरारती करते थे। जब गोपियां माखन लेकर के जाती थी तो वो क्या करते थे, मटकी फोड़ के माखन खा लेते थे, है ना। मतलब बहुत ही हंसी मजाक और नटखट वाला हरकत करते थे, जिससे क्या होता था कि गोपियों को भी उससे अच्छा लगता था नहीं। तुम्हारे क्लास में एक ऐसा बच्चा जो तुमको हमेशा हंसाता हो, ठीक है, और किसी कारणवश वो कहीं चला गया, जा रहा हो, तो तुम लोग क्या खुशी हंसेगा? पक्का रो जाएगा, रोएगा नहीं रोएगा? इस पद में सूरदास गोपियों के माध्यम से कहना चाहते हैं, ठीक है। सूरदास कहता है, सूरदास कौन? कवि जो कविता को लिखा है, ठीक है। और किसके माध्यम से? गोपियों के माध्यम से, ठीक है। कि हे उद्धव, तुम सबसे अच्छे और भाग्यशाली हो जो समस्त प्रेम बंधनों से दूर हो। देखो श्री कृष्ण का सबसे अच्छा दोस्त कौन था? उद्धव। तो जब श्री कृष्ण उससे दूर जा रहे थे, ठीक है, सबसे पहले बताओ श्री कृष्ण रहते कहाँ थे उद्धव के साथ? कौन सा जगह में? कहाँ रहते थे? वृंदावन में। लेकिन वृंदावन को छोड़कर वो कहाँ जा रहे थे? मथुरा। बहुत दिन तक वृंदावन में रहे, ठीक है। और उसका एक सच्चा दोस्त था, नाम क्या था? उद्धव। समझ में आया? तो जब वो उनको छोड़ करके कहाँ जा रहे थे? वृंदावन, मथुरा। कहाँ जाते हैं? तो पता है उद्धव जो था, उसका दिल तुम लोग के जैसा इतना थेथर था कि कुछ फर्क नहीं पड़ा, कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब तुम एक बार बताओ, एक ऐसा दोस्त जो जिंदगी भर, जीवन भर, मतलब हमेशा पूरा बचपन साथ में जिसके साथ बीता हो, ठीक है, कोई दोस्त उससे दूर हो रहा हो और उसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा हो, तो तुम लोग क्या कहेगा? वो दोस्त नहीं था, है ना। तो देखो उद्धव श्री कृष्ण का सच्चा दोस्त था, लेकिन जब श्री कृष्ण उसको छोड़ करके और मथुरा जा रहे थे तो उसको कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन गोपियां जो श्री कृष्ण के साथ हमेशा नहीं रहती थी, ठीक है, सिर्फ कभी कभी उनके साथ रहती थी, हंसी मजाक और शरारत नटखट वाला काम करते थे, ठीक है। समझ में आया? तो देखो ज्यादा तकलीफ किसको होना चाहिए था श्री कृष्ण के जाने पर? उद्धव को कि गोपियों को? लेकिन यहाँ उल्टा हुआ, सबसे ज्यादा तकलीफ और दर्द किसको हुआ? गोपियों को। क्या है कि वैसा आदमी जो हम लोग को हमेशा हंसाते रहता था, आज वो मेरे से दूर चला गया। समझ में आ रहा है? तो वही चीज देखो, आगे ध्यान से सुनना। तो जो सूरदास जो कवि हैं, वो बताना चाह रहे हैं किसके माध्यम से? गोपियों के माध्यम से। क्या बताना चाह रहे हैं कि देखो इस पद में सूरदास गोपियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हे उद्धव, तुम ही सबसे अच्छे और भाग्यशाली हो, ठीक है। देखो यहाँ ध्यान दो, ध्यान से सुना, ठीक है, क्वेश्चन यही से पूछेगा। जो गोपियां है ना, वो उद्धव को सुनाती है। अच्छा एक बात बताओ, मान के चलो मेरा एक अच्छा दोस्त है शिवलोक। कौन? शिवलोक। और तुम लोग सब मेरा फ्रेंड्स है, ठीक है, हम सबको हंसाते रहते, अच्छा लगता है। अब हम क्या करेंगे, तुम लोग को कुछ बताएंगे नहीं, सिर्फ शिवलोक मेरा दोस्त है, सबको इसी ने पता रहेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। अब हम तुम लोग सबको छोड़ के चले गए, अब हम अभी आएंगे नहीं, तब तुम लोग अपना गुस्सा केकर पर झाड़ेगी? एकरे पर नहीं कि तुम बताया नहीं, चल गए, ऐसा कैसे हो सकता है? हम लोग को बिना बताया कहा चल गए, हम इतना उनको मानते थे, ऐसा होता है ना। तो गोपियां आप किसको बोल रही है? उद्धव को। क्या बोल रही है? ध्यान से सुनना कि उद्धव तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, मतलब कि सबसे अच्छा खुद मतलब क्या बोलते हैं, खुशकिस्मत तुम हो, ठीक है, जो समस्त प्रेम बंधनों से दूर हो। मतलब समझ में आया? प्रेम बंधन मतलब कि तुम्हारे अंदर कोई मोह माया नहीं है, किसी में भी तुम्हारा मन नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तुम बड़े अभागे हो जो प्रेम के रस को नहीं समझ सकते हैं। अब देखो शुरू में इसका तारीफ की है, गोपी लोग उद्धव का तारीफ की है। क्या तारीफ की है? कि तुम सबसे, हाँ, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, ठीक है, समझ आ रहा है, जो कि प्रेम बंधनों मतलब मोह माया के जाल से दूर हो। समझ में आ रहा है? बाद में ताना मारती है कौन चीज कि देखो यहाँ पे किसी में भी तुम्हारा मन नहीं लगा, तुम बड़े अभागे हो। अभागा समझ में आ रहा है? तुम्हारा भाग में कुछ लिखा नहीं है, तुम कितना अभागा है जी, नहीं कोई ताना नहीं मारता गांव समाज में, ठीक है। तुम बड़े अभागे हो जो प्रेम के रस को नहीं समझ सकते हैं, मतलब प्रेम क्या चीज है तुमको समझ में नहीं आया। तुम्हारी दशा उस, देखो यहाँ से मैट्रिक के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, इसको ध्यान से समझना। अब देखो गोपी लोग उद्धव का ताना कैसे मार रही है, ठीक है, मतलब उसका बुराई कैसे कर रही है कि तुम्हारी दशा तो उस कमल के पत्ते के समान है जिसमें जल, जो जल के भीतर रहते हुए जल से या जन लिखी है, ठीक है,
जल से अपने शरीर में दाग नहीं लगाया। तुम्हारी दशा तो उस कमल के पत्ते के समान है जो जल में रह करके भी जल से अछूत रहता है, मतलब जल के संपर्क में नहीं रहता। ठीक है, अब देखो गोपियां ऐसा काहे कही है, तो गोपियों के कहने का अर्थ यह है कि तुम तो सदा श्री कृष्ण के निकट रहे थे, मतलब कि हमेशा तुम दिन रात सोते जागते उठते बैठते हमेशा श्री कृष्ण के साथ रहे थे। कौन कौन रहा था? उद्धव। किसके साथ? है ना। लेकिन फिर भी देखो यहाँ पे, तुम तो सदा श्री कृष्ण के निकट होते हुए भी उनके प्रेम से सदा दूर रहे हो। मतलब श्री कृष्ण से इतना लगाव होने के बावजूद भी जब श्री कृष्ण आज हम लोगों को छोड़कर चले गए तो तुमको थोड़ा सा भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ठीक है, यही नहीं, अब देखो यहाँ से फिर दूसरा नंबर, यहाँ से भी मैट्रिक एग्जाम में क्वेश्चन में पूछेगा। ठीक है, देखो यही नहीं, जैसे पानी में तेल की गगरी को डुबा दिया जाए। तेल की गगरी समझ में आ रहा है? घैला, घड़ा जाता है, घड़ा। पहले के समय में बोरिंग चापाकल ये सब नहीं रहता था, पहले के समय घड़ा में लोग जाता था पानी लाने के लिए दूर से, है कि नहीं? तो वही बोला गया है, तुम देखो घड़ा, एक घड़ा ले लो, ठीक है, और तुम नदी में से डुबाओ तो घड़ा पूरा भीग जाता है, पानी इसमें भीगता है ना। लेकिन वही घड़ा को इतना छोड़ देगा, एग्जाम्पल देते हैं, पेपर ले लो, पेपर को पानी में डुबाओ तो पूरा भीग जाएगा, लेकिन पेपर को पहले तेल में डुबा दो, पेपर में तेल लग गया, उसमें पानी दो, पानी टिकेगा कि छलक के गिर जाएगा? गिर जाएगा ना। तो उसी प्रकार से उस घड़ा को, एक घड़ा ले लो और उसमें पूरा तेल में डुबा दो, मतलब तेल पूरा तेल से उसको ये क्या बोलते हैं, लेप दो। हाँ, लेप कर दो, मतलब तेल में डुबा दो और जाके पानी में उसको डालो, का पानी का बूंद उसमें ठहरेगा? ठहरेगा क्या? छलक के गिर जाएगा ना। अभी देखो ना, किसी चीज में तुम्हारा हाथ में तेल लगा हुआ है और पानी गिरेगा तो ऐसे छलक जाता है, छलक नहीं छलकता है। तो देखो दूसरा ताना गोपी लोग क्या मारी, देखो ध्यान से सुनना। यही नहीं, जैसे देखो पानी में तेल की गगरी को डुबा दिया जाए तो उस पर जल की एक बूंद नहीं ठहर पाती है। ठीक है, वैसे ही तुम्हारा मन है। देखो कहां से लोग सुना, पहला ताना क्या मारी थी कि तुम्हारी दशा, मतलब तुम तो उस कमल के, हाँ, कमल के पत्ते के समान है जो जल में रह करके भी जल से दूर रहता है, पहला। और दूसरा ताना क्या मारी है कि तुम तो उस तेल के गगरी के समान हो जिसको जल में अगर डुबा दिया जाए तो जल का एक बूंद उसमें नहीं ठहर पाता है। ये दोनों एग्जाम में आएगा और पूछा हुआ क्वेश्चन हर साल पूछता है। ठीक है, इसको ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे, देखो तुम्हारा मन भी उसी तरह से हो गया। ठीक है, देखो तुम प्रेम के संबंध में क्या जानो। ठीक है, तुमने तो प्रेम रूपी नदी में अपना पांव ही कभी नहीं डुबाया। लंगूर कहीं अंगूर नहीं खाई ले रहेगा तो उसका हाल जान पाएगा? जो बच्चा कहीं आम नहीं खाया तो जानेगा आम कैसा लगता है। तो वही बोल रहा है, वही गोपी बोल रही है कि तुम प्रेम के संबंध में क्या जानो, तुमने तो अभी तक प्रेम रूपी नदी में अपना पांव कभी डुबाया ही नहीं है। ठीक है, और ना ही तो श्री कृष्ण के सौंदर्य पराग में तुम्हारी दृष्टि लग सकी, नहीं तो श्री कृष्ण के अंदर क्या खूबी था तुम जान पाए हो। कौन बोल रही है? किस से? कि मनीष जायसवाल से? ठीक, देखो सूरदास के अनुसार गोपियां का कथन यह है कि सबसे पगली, देखो यहां से भी मैट्रिक एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान से सुनना। देखो अब गोपियां अपना तारीफ कर रही है। कौन सी तारीफ कर रही है कि तुम तो इतना थेथर निकल गया, देखो हम लोग श्री कृष्ण के साथ उतना नहीं रहे फिर भी देखो कि उनसे कितना लगाव हो गया है ना। मान चलो एग्जाम्पल, आजकल जो फिल्मी डायलॉग देखा होगा, एक गाना निकला है, कौन सी, दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा। तो आदमी ऐसा क्या बोला, सच में जाके दिल चीर के देखने बोलता है? खाली छुरी लेके देखेगा कि लड़की दिल चीरे लाए तो कहाँ भाग जाएगा पता नहीं, भागेगा कि नहीं भागेगा। ये सब एक गाना है, कहावत है, क्या है, लड़की को विश्वास दिलाने के लिए कि हम तोरा बहुत मानते हैं, तभी ना बोलता है दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा। ऐसा होता है जी, दिल में नाम लिखाता है का दिल में कॉपी कलम रहता है? नहीं ना। तो एक कहावत है, इससे क्या होता है कि उसको एहसास दिलाते कि हाँ तोरा हम बहुत मानते हैं, है ना। तो गोपियां भी अब एहसास दिला रही किसको? उद्धव को, कि देखो हम श्री कृष्ण के साथ हमेशा नहीं रहे फिर भी देखो हमको कितना उनसे लगाव था। ठीक है, तो देखो एक बात बताओ, जब गोपी लोग उद्धव को क्या बोलते हैं, ताना मार रही है, तो डायरेक्टली कि इनडायरेक्टली? इनडायरेक्टली ना। तो उसी प्रकार से वो श्री कृष्ण से उनको कितना लगाव था वो भी डायरेक्टली बोलेगी कि इनडायरेक्टली? डायरेक्ट बोलेगी हमको श्री कृष्ण से बहुत प्यार था? नहीं ना। वही गाना का हाल, दिल चीर के देखते रही नाम होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये नहीं कि तो गलती से बोला नहीं तो थेथर लड़की निकलेगी, जाके चीर देगी तो चल जाएगा 4 नंबर में। ये सब काम नहीं करना, समझ में आया? कलयुग है, कुछ हो सकता है। आगे देखो 4 नंबर 108 नंबर। हाँ सही बोला, 108 नंबर में चल जाएगा। यहाँ देखो उसमें डॉक्टर का सॉरी द पेशेंट हैज डाइड। ठीक है, इधर सब बेकार चीज। आगे देखो सूरदास के अनुसार गोपियां क्या कहती है, देखो इधर,
कि सबसे पगली और भोली भाली तो हम अबलाएं हैं। अबलाएं मतलब कि हम नारियां हैं। अबला नारी को कहा गया है, ठीक है, लड़की लोग को, ठीक है। जो गुड़ में चींटी की तरह श्री कृष्ण रूपी माधुरी में चिपक गई हूँ। मतलब सुनो, एक बात बताओ, चींटी को सबसे ज्यादा प्रेम किससे होता है? जो मीठा चीज होता है, मीठा चीज। सबसे ज्यादा मीठा गुड़ से ज्यादा मीठा कुछ होता नहीं है, समझ आ रहा है? तो जहां गुड़ मिल गया ना, चींटी ऐसा जाके चिपक जाएगा, उसको खींचो ना, गोड़वा तो खींचा जाएगा, टूट जाएगा गोड़वा, लेकिन वो छोड़ेगा गुड़ को नहीं। अब देखो गोपियां ना अपना तुलना की है कि जिस तरह चींटी गुड़ में जाकर के चिपक जाती है, उस प्रकार से हम लोग भी श्री कृष्ण हम लोग को इतना लगा हो गया था कि चींटी के जैसा हम लोग चिपक गए हैं, ठीक है, समझ आ रहा है? आगे देखो, अब दूसरा पद नंबर 2 है ना, देखो पद नंबर 2 है मन। देखो मन की मन ही मांझ रही, ठीक है, कहिए जाई कौन पे उधव नहीं परत कही। इस नंबर पद में, ठीक है, पद में गोपियां अपने मन की कष्ट बताती हुए कहती है कि हे उधव, हमारे मन के बिलाएं तो मेरे मन में ही रह गई। एग्जाम के भी मन में श्री कृष्ण के प्रति बहुत कुछ था जो कि वो नहीं बोल पाई। उसको थोड़ी पता था कि श्री कृष्ण हम लोग को छोड़ के चले जाएंगे, पता था क्या? नहीं। तो यहाँ देखो, तो अब यहाँ ध्यान देना कि देखो इस पद में गोपियां अपने मन की कष्ट बताती हुई कहती है कि हे उद्धव, हमारे मन की अभिलाएं तो मेरे मन में ही रह गई। मतलब मेरे मन में जो कुछ भी था वो मेरे मन में ही रह गया। हम श्री कृष्ण ने कुछ कह नहीं पाए, किससे? अपने मन की बात करें। अब बोले कि अब हम अपना मन का, दिल का बात किसको बताएं? सुनने वाला तो चला गया है कि नहीं, कहते नहीं बन रहा है, ठीक है। देखो पीर कृष्ण के आने के समय ही हमारे जीने की आशा और आधार है। एग्जाम्पल बता रहे हैं, एक माँ से जाके पूछो उसका जीने का आधार कौन है, तो उसका बच्चा। जिसके घर में छोटा सा बच्चा का थोड़ा सा चोट आ गया ना, तो सबसे ज्यादा दर्द किसको होगा? उसकी माँ को। उसकी माँ डायरेक्ट बोलती है मेरा जीने का आधार यही है, मेरा सब कुछ मेरा बेटा है ना। तो उसी प्रकार से गोपियों को श्री कृष्ण से बहुत अच्छा लगता था। क्या श्री कृष्ण पूरा नटखट थे, हमेशा हंसाते रहते थे, है कि नहीं? तुम इतना जान लो ना, जैसे देखो एक बच्चा का उसका अपना कौन होता है? उसकी माँ, है ना। अगर एक बच्चा को चोट लगेगा ना, तो सबसे ज्यादा दर्द किस होगा? उसकी माँ को। बगल वाला होगा कुछ नहीं, बगल वाला कहा जाने, लंगूर कहा जाने, अंगूर का हाल। समझ आ रहा है? ये चीज है। देखो इसी कारण हमने शारीरिक और मानसिक कष्ट सही है। देखो इधर ये बोल रही है, देखो श्री कृष्ण के जाने पर, श्री कृष्ण के जाने के बाद मानसिक कष्ट और शारीरिक कष्ट। अब मानसिक कष्ट क्या होता है पता है? जब वही गाना याद तेरी आती मुझे तड़पाती है, यही होता है जी। आजकल के समय में एक कोई भी इंसान किसी से दूर गया तुरंत गाना गा देगा, स्टेटस लगा देगा, याद तेरी आती है मुझे तड़पाती है कि नहीं? समझ आया? पहले के समय में मोबाइल था तो पक्का गोपी लोग भी स्टेटस लगा देती, याद तेरी आती है मुझे तड़पाती है। लेकिन मोबाइल में नहीं था तो सब स्टेटस कहाँ लगाई थी? तो सुनो इधर, देखो मानसिक कष्ट कहने का मतलब समझ में आ रहा है बाबू? मन में टेंशन है कि नहीं, यार तेरी के छोड़ के चल गया, मानसिक सोचेगा, फिर कांदेगा, रोएगा, खाना नहीं खाएगा। अब सुनो, खाना नहीं खाएगा तो ये सब कौन सा कष्ट हो गया? मानसिक। किसी चीज में पढ़े बैठेगा मन नहीं लगेगा, खाना बने जाएगा, खाएगा, कुछ में मन नहीं लगेगा। अब शारीरिक कष्ट आ जाओ बाबू, उसके याद में तुम खाना नहीं खाएगा तो शरीर कमजोर होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? पता चलेगा कि बाहर घूमने निकला, ठेस के गिर गया, खून निकल गया, तब क्या है? एनर्जी नहीं था, बाहर गया, खाना नहीं खाया था, चक्कर मार गिर गया, बेहोश हो गया, चोट लग गया। तो शारीरिक कष्ट भी हुआ और मानसिक कष्ट। तो देखो, तो शारीरिक और मानसिक कष्ट किसको हुआ? उद्धव को। किसको? गोपियों को। हाँ, ध्यान है, गोपियों को हुआ। कहा है? श्री कृष्ण छोड़ के चले गए थे। कहाँ? मनी जसवाल घर, मथुरा, ठीक है। हमने शारीरिक और मानसिक कष्ट सही है। सब तुम्हारे इन योग संदेशों को सुनकर हम दुखियारी स्त्रियां दुख में जली हुई जा रही है। जितना भी हम जहाँ पर आश्रय खोजते हैं वहाँ उतना ही वियोग की जलधारा बह रही है। सुनिए इधर, गोपियों के कहने का अर्थ है कि हमारे शरीर के रोम रोम में कौन बसे हुए थे? श्री कृष्ण, ठीक है। श्री कृष्ण के वियोग में हो गया है। सूरदास कहते हैं कि गोपियां कह रही है, क्या करे कि हे उद्धव, हमारी मर्यादाओं के सारे बंधन टूट गए हैं और हम धैर्य धारणा नहीं कर पा रहे हैं। श्री कृष्ण के वियोग में अत्यंत दुखी और विफल हो गई है। सुनो इधर, अब गोपियां बोल रहे हैं कि श्री कृष्ण जो भी किए वो अच्छा नहीं किए, ठीक है। मेरे हम लोग के शरीर के रोम रोम में कौन बसे हुए थे? श्री कृष्ण। सोते जागते हमेशा उनका याद सताते रहता है, ठीक है। वो ठीक नहीं किए हैं। बस यही था पद नंबर 2। हमको आई थिंक इसमें कुछ छूटा हुआ लग रहा है भैया, शॉर्टकट में बता दिए पद नंबर 3। ठीक, तीसरा देखो, तीसरा तुम लोग देखो किताब से पढ़ लेना, उसका हिंदी यहाँ लिखा हुआ है। देखो तीसरा पद में गोपियां श्री कृष्ण से अपने एक निष्ठ प्रेम को जताती हुई कहती है कि हे उद्धव, श्री कृष्ण हमारे लिए हरिल पंछी। अब फिर देखो सुनो इधर, तीसरा पद में यहाँ से मैट्रिक एग्जाम में क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। देखो इधर सुनो, तीसरा पद में भी गोपियां यह क्या बताती कि श्री कृष्ण से कितना प्यार था। एक पंछी है, नाम है हरिल पंछी। क्या? हरिल पंछी। वो जब भी उड़ेगा ना तो अपना पैर में एगो लकड़ी ऐसे लेके ऐसे उड़ेगा,
समझ आ रहा है? यस सर। जैसे लड़की लोग का एक आदत है, जब भी जाएगी ना तो पर्स टांग लेगी पूरा एकदम, है ना। उसी प्रकार से एक पंछी है, हरिल पंछी, जहां भी जाएगा ना तो अपना पैर में एक लकड़ी का टुकड़ा लेके उड़ता है। तो उसी प्रकार से देखो अपना कितना श्री कृष्ण से प्यार था, कैसे तुलना किया है। देखो इस तीसरी पद में गोपियां श्री कृष्ण के प्रति निष्ठ प्रेम को जताती हुई कहती है कि हे उद्धव, श्री कृष्ण हमारे लिए हरिल पंछी की लकड़ी है। जैसे हरिल पंछी उड़ते हुए एक तिनका अपने पैरों में दबाए रखता है, वैसे ही हम अपने मन क्रम वचन से श्री कृष्ण को हृदय में बसा लिया है। सुनो इधर देखो, गोपियां श्री कृष्ण का तुलना किससे की है? ऐसा लकड़ी से, ठीक है। और लकड़ी को कौन पकड़े हुए रहता है? उसी प्रकार से बोल रहे कि श्री कृष्ण तो वो लकड़ी के समान है और हम लोग हरिल पंछी के समान है। जिस प्रकार से हरिल पंछी उड़ते समय लकड़ी को पकड़े हुए रहती है, श्री कृष्ण के प्यार में इस तरह से हम लोग खो गए हैं कि छोड़ने का नाम नहीं। वो हरिल पंछी आगे जाकर टकरा भी गया तो लकड़िया नहीं छोड़ेगा। समझ आया? एग्जाम्पल जैसे लड़की लोग कुछ भी करेगी, घूमने जाएगी ना तो हाथ में चोट भी लगेगा तो परसवा नहीं उतरेगा उसका। समझ आ रहा है? उसी प्रकार से आगे देखो, हंसती लड़की लोग देखो यहाँ पे, हम तो सोते जागते स्वप्न में दिन रात केवल किसका ही श्री कृष्ण ही रटा करती हैं। कौन बोल रही है? गोपियां। किससे? उद्धव को। श्री कृष्ण से इतना लगाव था कि सोते जागते उठते जागते किसका याद आ रहा है? श्री कृष्ण का, है ना। हम उनके बिना नहीं रह पा रहे हैं, उनको बहुत याद आ रहा है। हम लोग को बहुत सारा शारीरिक और मानसिक कष्ट का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। कौन बोली थी? गोपियां। किसको? उद्धव को। उद्धव जाके श्री कृष्ण को सारा बात बताएं कि गोपियां आपको याद कर रही है, ऐसे बात है, वो नहीं रह पा रही तो आपको फिर से वहां बुला रही है। तो पता है श्री कृष्ण क्या बोले? एग्जाम्पल मान के चलो आदमी के ढेरे बुखार लग गया है, बहुत तबीयत खराब हो गया है, ठीक है। और तुम बोलो पापा बहुत बुखार लग गया, नहीं ये ऐसे उल्टी पल्टी लग रहा है, दिस दैट। अब पापा बोले मुन्नी सुनो ना, ठीक हो जाएगा, जाके तुम एक्सरसाइज करो। अब 3 दिन से बुखार लगल है कि नहीं। अब पापा बोले एक्सरसाइज करो तो तुमको क्या लगेगा? बाप रे, है मतलब हम आपका बेटी नहीं है, मतलब रोएगी कि नहीं रोएगी कि हम इतना तकलीफ में आराम को आप एक्सरसाइज करने का संदेश दे रहे हैं। तो पता है श्री कृष्ण उद्धव को बोले कि ठीक है, अगर गोपियों को मेरा याद ज्यादा सता रहा है, अगर उन लोग मेरे बिना नहीं रह पा रही है तो जाओ और उन लोग को बोलो कि योग साधना करने के लिए। योग साधना मतलब कि अगर उन लोग को ज्यादा याद आएगा तो शांति से बैठ लेने के लिए और मन में हमको याद करेगी। जैसे ओम का उच्चारण करते हैं ना, बैठ करके हमको याद करेगी। इससे वो उसके चेहरे में हम नजर आएंगे तो उनको लगेगा कि हम उनसे दूर नहीं है। अभी चीज पॉसिबल है। अब मान के चलो हमको अपना मौसी की याद आ रहा है, अब बैठ लेंगे, अब बोलेंगे मौसी आइए ना, है बाबू तो सच्चे मौसी आ जाएगी रे नहीं ना। तो अब जैसे ही उद्धव आया और गोपी खुश हो गई कि चलो ठीक है, अब श्री कृष्ण आएंगे कि नहीं आएंगे, वो हम एक संदेश लेकर आया होगा। अब जैसे ही ये संदेश सुनी कि श्री कृष्ण सबको योग करने का संदेश दिए कि अगर इससे क्या होगा, योग साधना, मतलब कि जब भी श्री कृष्ण का याद आएगा आप ध्यान में श्री कृष्ण का याद कीजिएगा तो श्री कृष्ण आपके मन में आ जाएंगे और आपको किसी तरह का कोई शारीरिक और मानसिक कष्ट का मतलब सामना नहीं करना पड़ेगा। अब जैसे ही गोपी सुनी ये सब बात, सीधे 11,000 वोल्ट का झटका लग गया। जितना ही आश्रय ढूंढते हैं, कहाँ गया, हम जहाँ आश्रय खोजते हैं वहां उतना ही हमको वियोग मत की जलधारा। मतलब गोपियां क्या बोल रही कि हम तो सोते जागते स्वप्न देखने दिन रात केवल श्री कृष्ण ही रटा करती हैं, तुम्हारा यह वियोग संदेश तो हमें कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। ए बाबू, ककड़ी का नाम सुना है? कड़वी ककड़ी छोड़ दो, खीरा देखा? खीरा का किनारे वाला भाग क्या होता है? मीठा लगता है, किसका? कड़वा। चिराता देखा है? नीम का पत्ता देखता है। उसी प्रकार से ये गोपियां बोली कि तुम्हारा जो योग संदेश है ना तो हमको कैसा लगा पता है? सुन करके कड़वी ककड़ी के समान। अब गोपियां क्या बोलती है कि यह एक ऐसा रोग है जिसको ना ही तो हमने कभी देखा था, ना ही तो सुना था, ना ही तो कभी ऐसा रोग का सामना किया था। कौन बोल रही है? गोपियां। जैसे एक ऐसा बीमारी जिसका नाम नहीं तो पहले मैंने कभी सुना था, ना देखा था, ना ही तो महसूस किया था कि किसी को ऐसा रोग हुआ है, जिसका नाम क्या है? कोरोना। एक बार आया जी, और आया तो कितना लोग को तबाह किया ना। दास कहते हैं कि यह तो उन्हें ले जा करके दे दो। वो क्या कहते हैं कि ये उन्हें ले जा करके दे दो जिनके मन में द्विधा है। हमारे मन में तो श्री कृष्ण है, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है। तो वही बोले कि जो योग वाला संदेश तुम हमको जो दे रहे हो ना, उन लोगों के जाके दे दो कि जिसका मन अस्थिर नहीं रहता है, भटकते रहता है। क्या भटकते रहता है? कर कुछ और है, ध्यान कहीं और है, उसको जाके बोलो उन लोग ये सब योग करेगा तो उनको शांति मिलेगा। ऑलरेडी मेरा मन भटका हुआ नहीं है। क्या मेरे मन में सिर्फ एक ही आदमी, कौन है? श्री कृष्ण। समझ में आया? कौन बोल रहा है? कौन बोल रही है? किससे? ठीक, किसके बारे में? श्री कृष्ण के बारे में। चलो अब एक लास्ट है, ठीक है। देखो चौथा नंबर, ठीक है। देखो ये लास्ट में कहते हैं, देखो इस पद में गोपियां उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, श्री कृष्ण, अब देखो यहाँ पे चौथा पद में वो लिमिट खो गई।
क्या है, उद्धव के बारे में और हाँ, जिसको हम ज्यादा मानते हैं, जिसके लिए हम इतना कुछ करते हैं, जान देने के लिए तैयार है, अगला आदमी कहेगा गो टू एलभार में जाओ, तो अगर से हम बढ़िया से बात करेंगे नहीं ना। अब देखो चौथा नंबर पद में गोपियां पूरा गुस्सा गई है, गुस्सा में के बाद मर्यादा भूल गई है। समझ पद में गोपियां उद्धव से कहती कि हे उद्धव, श्री कृष्ण राजनीतिक, आप देखो गुस्सा के कहते श्री कृष्ण राजनीति का पाठ पढ़ लिए, क्या राजनीति का पाठ पढ़ लिया। राजनीति समझ में आ रहा है, पॉलिटिक्स, क्या पॉलिटिक्स। जो पॉलिटिक्स पढ़ने वाला आदमी कभी चल छोड़ दो, राजनीति का पाठ पढ़ रहे हैं, इसीलिए वे प्रेम संबंधी बात में भी कपट और छल से काम ले रहे हैं। मतलब कि इसीलिए वो प्यार क्या चीज होता है वो भूल गए हैं और छल और कपट से काम ले रहे हैं। ठीक है, मतलब हम प्यार का बात कर रहे हैं लेकिन वो प्यार का बात नहीं कर रहे हैं, वो राजनीतिक वाला बात कर रहे हैं। नहीं समझ मारे से मारे सर मेरा बहुत आर्थिक स्थिति खराब है सर, कुछ मदद कर दीजिए सर। तो हम एक नेता बोलेंगे सुनिए आप जाके रोजगार शुरू कीजिए, कोई बिजनेस कीजिए, आप अमीर हो जाइएगा। तो तुम लोग बहुत राजनीतिक हमरा सीखे हुए करिए गटी हमको मदद कीजिए, हम लोग को बिजनेस करिए। तो तुम लोग कहेगा कि मास्टर राजनीति का पाठ पढ़ लिया है, नेता लोग ऐसे नहीं करता है जी। तो उसी प्रकार से गोपियां बोली कि श्री कृष्ण मेरे प्यार को समझने के बजाय राजनीतिक का ज्ञान दे रहे हैं। अब वो राजनीतिक पढ़ लिए हैं गुस्सा से, कौन, ये देखो। इसीलिए वो क्या करते हैं, कपट और छल और कपट से काम ले रहे हैं। ठीक है, भौरे की तरह उद्धव ने जो इस ज्ञान योग संबंधित बातें बताई, क्या वे तुम्हारी समझ में आई? इन बातों से कृष्ण का कोई समाचार जान पाई हो? अब अपने आप में डिस्कशन कर रही है, जैसे औरत लोग नहीं डिस्कशन करती है ना, माँ ठीक है कहला ओकर पुतैया ऐसे है बोलती है ना, तो अब गोपिया अपने आप में डिस्कशन कर रही है। कौन चीज, ये देखो अपने आप में क्या बोल रही है कि क्या तुम्हारी, देखो उद्धव ने जो ज्ञान योग, जो योग का जो संदेश दिया, क्या तुम्हारी समझ में आई है? वो बोले तुमको समझ आया ना, ना हमको भी क्या समझ में आएगा। कौन बोल रही, गोपिया, किससे, आपस में। ठीक है, आगे देखो। उसके बाद बोले श्री कृष्ण का कोई समाचार जान पाई तुमको कि कब आएंगे, मिलने के नहीं आएंगे, क्या सच में हम लोग को उनसे, मतलब उनको हम लोगों से प्यार था, तुम जान पाई कुछ? ना ना हम क्या जानेंगे ना, ऐसे डिस्कशन होता है ना, ऐसे करने लगे। आगे देखो, श्री कृष्ण तो पहले से ही बहुत चालाक थे। अब बड़ी गुस्सा से कि श्री कृष्ण तो पहले से बहुत चालाक थे। ठीक है, उन्होंने हम सबको कपट युक्त प्रेम जाल में फंसा लिया और हमें छोड़कर स्वयं मथुरा चले गए, है ना। जैसे एग्जांपल बता रहे, गुस्सा से नहीं बोलते हैं। अरे अब गोपियां श्री कृष्ण को बोल रही है कि हमको अपना प्रेम के जाल में फंसा लिया और अपने हम लोग को छोड़ के चल गए। देखो अब मर्यादा सब भूल गई ना, पहले प्यार से बात कर रही थी और अब देखो कैसा कैसा बात कर रही है। श्री कृष्ण के भगवान की कुछ गलती था? देखो फिर हमको यहाँ छोड़ के मथुरा चले गए। अपनी विशाल बुद्धि और विवेक का परिचय देते हुए उन्हें उन नारियों की योग उपासना का संदेश भेजा है। वस्तुतः या उनकी चालाकी है जो हमें युक्तियों का योग संदेश भेजा है। वो बोल रहे हैं कि श्री कृष्ण हम लोगों को छोड़ के चले गए हैं, जब हम लोग अपनी दुख की बात उनको बताएं तो हम लोग को योग संदेश दिए हैं। ठीक है, ये सब उनकी चालाकी है। कौन बोल रहे हैं? ये बात किससे बोल रही? अपने आपस में। ठीक है, अब बोली हे सखी, हे सखी मतलब ना माँ, हे माँ सुना, हे सखी। पहले यहाँ के लोग बहुत ही सज्जन हुआ करते थे, बहुत अच्छे होते थे पहले के लोग, है ना, जो दूसरे की भलाई का कार्य करते हुए इधर उधर भाग दौड़ करते फिरते थे। मतलब कि पहले के लोग इतना अच्छा होते थे कि बाबू अगर किसी से ज्यादा लगाव है ना तो उसका भी ध्यान रखते थे और अपना काम भी करते थे। लेकिन अब के समय में लोग ऐसा नहीं करते हैं। जैसे क्या प्रेम से बोली कि गुस्सा से। ठीक है, दूसरी तरफ उद्धव है जो हम अबलाओं को सताने के लिए भागे चले आए हैं। अब उद्धव का ताना मारी, दूसरी तरफ कौन है? ये उद्धव है जो हम लोग को उनका बात सुना करके ये सब सता रहे हैं। ठीक है, मतलब गुस्सा दिया रहे हैं। हम तो श्री कृष्ण से इतना चाहते हैं कि मथुरा जाते समय वो हमारा मन, या मान लिखी है, हमारा मन जिसे वो चुपचाप ले गए थे उसे लौटा दे। समझ आ रहा है? मतलब गोपियां क्या बोली, मन लिखा है वहां पे, देखो तुम, मन है। गोपियां बोली कि जिस प्रकार से श्री कृष्ण मेरा मन चुरा करके ले गए, चुपचाप वो लौटा दे। श्री कृष्ण उनके मनवा निकाल के ले गए थे ना, लेकिन देखो गोपियां गुस्सा से बोली, किंतु उनसे ऐसी नीतिपूर्ण कार्य का आशा नहीं। लेकिन हमको पता है कि ये सब उनसे होने वाला नहीं, खाली चुराने जानते हैं, हम लोग का मन उन सब चुरा के ले गए। कौन बोल रही है? गोपियां। देखो आप देखो यहाँ पे जो दूसरे की परंपराओं रीतियों को छुड़वाने में लगे हुए हैं, वे स्वयं को क्यों नहीं न्यायपूर्ण आचरण करने लगे हैं? हमारे अपनी प्रति प्रेम की निष्ठा को भंग करने वाला न्यायपूर्ण आचरण किस प्रकार कर सकता है? देखो अब गोसा के देखो उनको क्या बोल रही है, क्या बोल रही, ध्यान से सुनना। देखो यहाँ पे देखो, किंतु उनसे नीतिपूर्ण कार्य की आशा नहीं है जो दूसरे की परंपराओं को। अच्छा एक बात बताओ, जो दूसरे का बुराई चाहता है उसको कभी भलाई, उसका किसी का भलाई कर सकता है? नहीं ना। लेकिन श्री कृष्ण कभी दूसरे का बुराई नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी गोपियां गुस्सा से बोल रही है। ठीक है, क्या बोल रही है कि जो दूसरों को अच्छे से, क्या बोलते हैं, दूसरे के साथ अच्छे से नीतिपूर्ण कार्य नहीं करता है, अच्छे से न्याय नहीं करता, वो मेरे हम लोग के साथ क्या न्याय करेगा? कौन बोल रही है? गोपियां। देखो वैसा आदमी जो
हमारे अपनी प्रति प्रेम की निष्ठा को, जिसम को इतना लगा था, प्रेम को भंग कर दिया, तो वो क्या बोलते हैं, फिर वैसा आदमी से हम न्याय करने का आचरण किस प्रकार से रखे हैं? कैसे वो आदमी मेरे साथ न्याय कर सकता है? जो आदमी हम लोग के प्यार को समझा ही नहीं, वो आदमी प्यार का न्याय कैसे कर सकता है? कौन बोल रही है? गोपियां। किससे? देखो, सूरदास के अनुसार गोपियों का कहना है कि राजा या शासक का धर्म, देखो यहाँ से मैट्रिक एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है? देखो, सूरदास के अनुसार गोपियां क्या कहती है कि एक राजा या शासक का यह धर्म होता है कि उसकी प्रजा पर कोई अत्याचार ना हो, ठीक है? उसे कभी भी किसी तरह से दुख नहीं किया जाए, ठीक है? एग्जाम्पल, अगर मान के चलो भारत देश का प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी। तो मोदी जी का यह कर्तव्य है कि वो कुछ भी डिसीजन लेंगे, कुछ भी कानून बनाएंगे, तो ये जनता के हित के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो कानून बना दिया, जनता उससे परेशान हो जाए, है कि नहीं? कोई देश का राजा है तो राजा का यह कर्तव्य हो कि जो क्या बोलते हैं, वहां की जनता को कभी किसी तरह की समस्या ना हो। एक गांव का मुखिया है तो उसका कर्तव्य है कि हमारे गांव में कोई भी जनता को किसी तरह का कोई समस्या ना हो, चाहे रोड का हो, चाहे लाइट का हो। तो उसी प्रकार गोपियां बोली कि एक राजा का क्या धर्म होना चाहिए? बोलो तो। वो अपनी प्रजा की देखो, एक राजा का यह धर्म होना चाहिए कि अपनी प्रजा पर अत्याचार ना हो, ठीक है? उसे किसी भी तरह का कोई दुखी ना किया जाए। जबकि श्री कृष्ण ने हमें अपने स्वार्थ के लिए, अर्थात कुब्जा का प्रेम पाने के लिए, मतलब वहां का प्यार पाने के लिए, हमारे सुख को लूटने का प्रयोजन से योग ज्ञान का संदेश भेजा है। समझ में आया? देखो, बोल रहे हैं कि एक छोटा सा कहीं और का प्यार पाने के लिए हम सबको छोड़ के चले गए हैं। समझ में आया? यही था बाबू ये कहानी। तो सोचो, आप तुम लोग को बताते हैं, यहाँ लड़का लोग भी बैठल है, लड़की लोग भी बैठल है। अब तुम बताओ किसका दिल उद्धव के जैसा है? लड़का लोग की लड़की लोग का? लड़का लोग थेथर है कि नहीं? लड़का लोग के अपन परिवार में केकरो चोट लग जाएगा, थेथर लगे हंसेगा, कोई मतलब नहीं। और लड़की लोग को बता रहे बाबू, थोड़ा सा अपना परिवार में किसी कुछ हो गया ना, पता है सबसे ज्यादा दर्द दिलों का होता, खूब रोती है। तब कहानी समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. देखो, ये 2-3 दिन का चैप्टर था, लगभग 1 सप्ताह का, 1 दिन में कंप्लीट। समझ आया कि नहीं आया? Yes, sir. इस कविता में मुख्य रूप से बाबू 3 लोगों के बारे में बताया गया है। प्यार क्या चीज होता है वो चीज के बारे में बताया गया, ठीक है? गोपियां, श्री कृष्ण और उद्धव के बारे में। बाकी ज्यादा डिटेल्स पढ़ना है नहीं। अब इसका क्वेश्चन आंसर, ठीक है? हमको लगता है, देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, गोपियों ने उद्धव की व्यवहार की तुलना किससे की है? तो एक चीज से कर लगे कि 2-3 चीज से? उद्धव को ताना मारी है ना, तो गोपियों ने उद्धव की व्यवहार की तुलना निम्नलिखित उदाहरणों से की है। पहला, गोपियों ने उद्धव की तुलना उस कमल के पत्ते के समान की है जो पानी में रह करके पानी से दूर रहता है, पहला। फिर दूसरा, गोपियों ने उद्धव की व्यवहार की तुलना उस तेल की गगरी से की है जिस पर जल की बूंद नहीं ठहर पाती। बस आ गया 5 नंबर, ठीक है? दूसरा, गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अन्य प्रेम को किस तरह व्यक्त किया? मतलब गोपियां श्री कृष्ण से बहुत प्यार करती थी, कैसे बताया? तो निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से बताया। पहला, गोपियों ने अपनी तुलना चींटी से की है तथा श्री कृष्ण की तुलना गुड़ से की है। जिस प्रकार चींटियां गुड़ में चिपकी हुई रहती है, श्री कृष्ण भी, सॉरी, गोपियां भी श्री कृष्ण के प्यार में चिपक गई है। दूसरा क्या बताई थी कि उन्होंने अपनी तुलना हरिल पंछी से, श्री कृष्ण की तुलना लकड़ी से की है। जिस प्रकार से हरिल पंछी उड़ते हुए लकड़ी के टुकड़े को दबाए हुए रहता है, उसी प्रकार से गोपियां भी श्री कृष्ण के प्यार में पड़ गई है। बस हो गया 5 नंबर। कोई दिक्कत? No, sir. अब